अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। आज 58वें डिवीज़न बरकतपुरा इलाके में अब्दुल सलाम साहब के अफराद ख़ानदान को जिन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा गया था और बाद सेहतयाबी वापसी के बाद और होम क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद उनकी हिम्मत अफजाई की गर्ज से मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अब्दुल सलाम साहब के अफराद ख़ानदान की तहनीत की और उन्हें शालपोशी करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इसी मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल और आशा वर्कर्स, सैनिटरी मुलाजमीन और म्युनिसिपल रेवेन्यू अमले की भी तहनीत की गई और शालपोशी करते हुए उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। शहर के 58वें डिवीज़न में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से मरहूम अब्दुल सलाम के फर्जंद जिन्हें क्वारंटाइन के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया था, बाद सेहतयाबी उनकी वापसी और होम क्वारंटाइन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उनकी हिम्मत अफजाई की गर्ज से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल की गुलपोशी करते हुए उनकी खिदमात लॉकडाउन के दौरान और मौसर अमलावरी करवाने पर एतराफ़ करते हुए जितेश्वर पाटिल की शालपोशी की और उन्हें तहनीत पेश की। इसी तरह मरहूम अब्दुल सलाम के फर्जंद जो सेहतयाब हो चुके हैं उनकी हिम्मत अफजाई की गर्ज से उनकी भी तहनीत करते हुए शालपोशी की गई। और इसी तरह आशा वर्कर्स, सैनिटरी मुलाजमीन और म्युनिसिपल रेवेन्यू अमले की लॉकडाउन के दौरान काबिल सताइश खदमात रही और वो लोग मौसर खदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस पर उनकी भी तहनीत करते हुए उनकी शालपोशी की गई और उनमें मेवाजात तकसीम किए गए। इस मौके पर रेडको चेयरमैन एस अलीम, म्युनिसिपल इंजीनियर रशीद, AE इनायत अली के अलावा दिगर भी मौजूद थे। अब उनको नेगेटिव होके वो डिस्चार्ज होके घर आए हैं और सलामत है। वो यहाँ की जो टीम है उसकी मेहनत का नतीजा है। यहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो है, उनके सुपरवाइज़र्स, पुलिस कांस्टेबल्स और यहाँ के जो इंचार्ज पुलिस के ऑफिसर्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के जो सैनिटेशन स्टाफ है, इनकी मेहनत जो है वही रंग लाई है जो यहाँ पे कंट्रोल हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोगों को एक गलतफहमी है कि कोरोना अभी हमारे ज़िंदगी से जा चुका है या हमें और एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ उनको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना अभी पहले हम सोच रहे थे कि जो विदेश से आ रहे हैं वहाँ से आ रहा होगा या फिर किसी और राज्य से आ रहे, तो वो सिचुएशन अभी फिर से आने की बहुत संभावना है। दूसरे राज्यों से लोग अभी बस से या ट्रेन से आएंगे और वहाँ से कोरोना अपने को आ सकता है। हर किसी को हमें शक की नज़र से देखने की ज़रूरत है। किसी को भी कोरोना हो सकता है, वो अगर वो खांस रहा है तभी होगा, ऐसे नहीं है। मुझे भी हो सकता है। इसलिए हमें सबसे दूरी बनाए रखना है, हाथ धोते रहना चाहिए और मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। जो सरकार ने अभी 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है मास्क पे, उससे हमें समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है मास्क लगाना। क्योंकि एक आम आदमी जो है अपने नाक को, मुंह को हाथ लगाते रहता है, उससे क्या होता है कि जो हाथ पे जो वायरस होगा या किसी और से छूने से वायरस आता है वो अपने बॉडी में चला जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे कॉर्पोरेटर गारू का, अलीम जी का और जो सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कम्युनिटी के तौर पे काम करके यहाँ पे कोरोना को, वायरस को कंट्रोल किया है। लेकिन इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े और सबके लिए दुआएं मांगे और सब सलामत रहे, अपने घर पे इबादत करें, घर पे आराम करें, अच्छी चीज़ें खाएं जिससे अपनी सेहत और बढ़िया हो और घर पे सब साफ़ रखें। खुद भी जो है साफ़ सफाई के ओर पर और तो और नज़र रखनी चाहिए हमें सबको, तभी हम कोरोना को और अच्छे से हरा पाएंगे। अभी हराया नहीं है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि हो गया, आप चलो धूमधाम से अब आगे बढ़ेंगे, मिल के जुल के सब काम करेंगे। मिलजुल के अभी तक नहीं कर सकते, सबको खतरा है इससे। तो मेरी यही गुजारिश है सभी से कि रमज़ान का पाक महीना है, आपको ऐसा लगेगा कि रिश्तेदारों के घर पे जाके मिलेंगे उनसे, उससे परहेज़ करें, अपने घर पे रहें, इबादत जो है अपने घर पे कर लें। किसी से बात करनी है फ़ोन पे कर लीजिए, अब तो व्हाट्सएप पे भी अब वीडियो कॉल आ गया है, वैसे बात कर लीजिए। लेकिन दूरी बनाए रखें, मार्केट में भी या कहीं पे भी, और मास्क ज़रूर लगाएं।
शुक्रिया। 58 डिवीज़न में जो क्वारंटीन से सेहतयाब हो गए हैं, यहाँ पे जो पेशेंट थे उनको हम लोग अपनी तरफ से हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और उनको हम ये पाबंद कर रहे हैं कि जब तक उनका टाइम नहीं हुआ होने के बाद भी और एहतियात करिए, इसलिए कि अभी कमिश्नर साहब बोले हैं कि वो वायरस किसको भी आ सकता है क्या, और हमको मालूम रहता किसको है, आपको है, मेरे को है, किसको है नहीं मालूम हो सकता। मैं इसके बाद होने के बाद मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ कॉरपोरेशन के जो भी लोग कमिश्नर साहब के मातहत हैं, वो लोग जो अच्छा काम करे हैं, जो हमारे सेहत के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ सीपी साहब के साथ सारे पुलिस अहदेदार का, जिन्होंने रातों में जगते हुए भी अब हमारे लोगों की सेहत के लिए वो लोग मेहनत करे हैं अपनी जान को जोखिम डाल के। और कलेक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सारे अहदेदारों को लेकर एक ऐसा टीम बनाए हैं कि जो एहतियाती तौर पर हमको किस तरीके से रहना है निज़ामाबाद में, और निज़ामाबाद में किस तरीके से रेड जोन को जो है सो ऑरेंज जोन में लाए। अब ऑरेंज जोन से होते हुए अब हम अल्लाह चाहा तो 1-2 दिन में ग्रीन जोन में भी जाने वाले हैं। ये सब हमारे अहदेदारों की, अच्छे अहदेदार जो हैं, पुलिस अहदेदार है, कमिश्नर साहब है और कलेक्टर साहब है और हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और आशा वर्कर्स है, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, ये एहतियाती तदाबीर हमको जब तक करना है, जब तक गवर्नमेंट के आर्डर्स रहेंगे, जब तक हम इसको फॉलो करना है। जैसे मास्क लगाना है और थोड़ी थोड़ी देर को जब हमने हाथ को धोना है या सैनिटाइज़र से धोना है, या और जो भी एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट से बोल रहे हैं उसको हमको करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये वायरस कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है, फिर कभी भी। अब आज कम है बोल के हम खुश होने का नहीं है, ये कोई भी दूसरे गांव से भी एक आदमी आया तो उससे फिर फैल सकती, तो इसके लिए हम रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए डिस्टेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं सारे लोगों से, यहाँ आइस वालों भाइयों से और कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। कांग्रेस का हाथ हमेशा से गरीबों के साथ। लॉकडाउन के आगाज से पिछले 48 दिनों से मुसलसिल कांग्रेस कायद जिया अहमद की जानिब से मुसलसिल मुस्तहिक गुरबा में बिला लिहाज मजहब खाने के पैकेट्स की तकसीम और वक्फे से राशन किट्स की तकसीम काबिल सताइश और काबिल तहसीन इक़दाम है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ का इजहार और जिया अहमद की जमकर सताइश और कहा कि कांग्रेस हर वक्त गरीबों के साथ है। लॉकडाउन के आगाज़ से लेकर ताहाल यानी पिछले 48 रोज़ से कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद की जानिब से मुस्तहिक गुरबा में खाने के पैकेट्स की तकसीम की जा रही है और वक्फे से राशन किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। और नेशनल हाईवे पर जो बैन रियासती मज़दूर अपनी अपनी रियासतों के लिए पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं, लौट रहे हैं, उन पैदल सफ़र करने वाले परेशान मज़दूरों में भी वहाँ पहुँचकर खाने की तकसीम की जा रही है, जो काबिल तकलीद और काबिल तहसीन इक़दाम है। और इनकी इस इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क़ के जज्बे की TPCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने जमकर सताइश की और उन्हें मुबारकबाद पेश की और बताया कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, हर वक्त कांग्रेस गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पेश रहती है और कांग्रेस का हाथ हर वक्त गरीबों के साथ होता है। और कांग्रेस कायद जिया अहमद की खिदमात जो गुरबा के लिए बेहतरीन खिदमात है, जिनकी जितनी भी सताइश की जाए कम है, इन ख्यालात का महेश कुमार गौड़ ने इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल करीम बब्बू, मोहम्मद ईसा होने के बाद से के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तकरीबन 45 दिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे डिवीज़नों में गरीब लोग हैं, हमारे भाई बहन जो गरीब लोग हैं, जो नीडी है, उनको दाल चावल तरकारी के साथ पकाए हुए वेजिटेबल बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है। खासकर आज मैं
हमारे छोटे भाई जिया को मुबारकबाद देने आया, क्योंकि आज से 40 दिन पहले यही जगह पे हम आके कार्यक्रम का देखभाल किया करते थे और 45 दिन के बाद आज दोबारा इधर आए। 45 दिन से लगातार ये कार्यक्रम, ये डिवीज़न होकर आ रहा है। और यही नहीं बल्कि जो लेबर, डिस्टेंट लेबर रोडों पे जा रहे हैं, 4-5 दिन पहले डिस्पली में भी तो लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, लेबर भी अदर लोगों को खाना खिलाने का प्रोग्राम किया है। तो आज नागारम में भी हमारे वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने यही तरह के प्रोग्राम किए। खाना देना बांटना बहुत अच्छे कार्यक्रम है, लेकिन राशन भी दे रहे हैं। यहाँ तो राशन किट, तरकारी, चावल पूरे दे रहे हैं। और मैं नागारा में देख के आ रहा हूँ कि देते ही महिलाएं कम से कम 300-400 लोग इकट्ठा जमा हो रहे हैं। तो इससे दिक्कत हो रही है। तो हमारे कार्यकर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करा, कोई भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वार्ड में जो भी गरीब लोग हैं उसका तो लिस्ट हमारे डिप्यूटेड कॉर्पोरेटर के नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नहीं। जो भी तरकारी है घर में भिजाने का प्रोग्राम करे तो कोरोना से बच के रहते। कार्यक्रम में अक्सर क्या हो रहा है, भीड़ एकदम जमा हो रही है, उसमें कंट्रोल करना और अब दिक्कत हो रही है। तो घरों में पहुंचाने का अगर कार्यक्रम करते हैं तो बहुत आसानी से होता है। हमारी कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का जी, पूर्व के आदेश के अनुसार या डिस्ट्रिक्ट में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर शहर में, हर गली में कांग्रेस वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। यही सोचते हैं कांग्रेस की हाथ गरीब के साथ, हमेशा कांग्रेस की नज़र, कांग्रेस की मजबूत की हाथ गरीबों के साथ रही है। आपको पता होना चाहिए कि परसों लेबर को ट्रांसपोर्ट करने का भी उनके पूरे खर्चे उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया जी सामने आएंगे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी भी इसलिए पैसा जमा करके देना। रोड पर वाक़ रहमत मेडिकल आपको मुफ्त होम डिलीवरी की खिदमत फराहम कर रहा है। घर बैठे अद्वियात मंगवाने के लिए अब्दुल रहीम के व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए, आपको घर तक अद्वियात पहुंचा दी जाएगी। तो रहमत मेडिकल की जानिब से फ्री होम डिलीवरी की सर्विस रखी गई है। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ व्हाट्सएप पे अपलोड कीजिए, इंशाल्लाह घर तक आपको फ्री होम डिलीवरी की सर्विस दी जाएंगी। अद्वियात जो भी मेडिसिन है आपके। UNN 24 न्यूज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।